गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के दौरान इन 20-25 दिनों में औसतन रोज एक किसान की मौत हुई है और ये मरने वाले जेन्युइन व गरीब किसान थे और यही चीज हमें उद्वेलित करती है। इस किसान आंदोलन में गेहूं के साथ घुन नहीं, बस केवल गेहूं पिस रहे हैं और घुन पिज्जा लंगर व डीजे पार्टी में मगन है। जिस तरह से हम मोदी की कब्र खोदने वाले फर्जी किसानों का विरोध करते हैं, उसी तरह से हमें इन जेन्युइन व गरीब किसानों की मौत का भी दुख है। इसीलिए इस वीडियो को मैंने नॉन बायस होकर सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सोल्यूशंस की बातें वही करते हैं जो मौजूदा हालात से परेशान होते हैं। किसान आंदोलन के बाद से पूरा देश दो गुटों में बंट चुका है। एक वे जो इन नए कृषि बिलों के फेवर में है और दूसरा वे जो इन नए कृषि बिलों के अपोज में है। लेकिन इस वीडियो में मैं और आप न्यूट्रल होकर सिर्फ सोल्यूशंस की बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने सोल्यूशन बेस्ड कमेंट मुझे दीजिए, जिससे कि हम मिलकर कोई हल निकाल सके और इन नए कृषि बिलों को दरकिनार करके कृषि के क्षेत्र में सुधार की संभावनाओं को बल दे सके। हम इन नए कृषि कानूनों को साइड में रखकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स व उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से कृषि व्यवसाय को आज तक घाटे का सौदा माना जाता रहा है और हर साल देश में हजारों लाखों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। अब हम कृषि व्यवसाय में ऐसे रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर के किसान अपने कृषि को और इसके व्यवसाय को लाभ का सौदा बना सके। इन रिफॉर्म में सबसे पहले आता है टेक्नो फ्रेंडली अप्रोच के साथ काम करना, दूसरा बिचौलिए खत्म करना या उनकी संख्या कम करना और तीसरा उत्पादन व मांग के बीच में बैलेंस बना के रखना। आज के दौर में किसानों को टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग करनी होगी और तभी वे समय के साथ चल पाएगा। आज हम हर सेक्टर में नई व बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उससे हमें आशातीत सफलता मिलती है, पर वहीं दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में हम उन्हीं परंपरागत व पिछड़ी हुई तकनीक का यूज करके लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आज के दौर में किसानों को चाहिए कि वह अपनी खेती में नई टेक्नोलॉजी का यूज करे, अपने खेत की मिट्टी, वहां की जलवायु व पानी की उपयुक्त मात्रा के अनुसार फसल बोए व अच्छा लाभ कमाए। आज किसान टेक्नोलॉजी का यूज करके कम पानी में भी अच्छी पैदावार पा सकता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। मिट्टी के उपजाऊपन को बरकरार रखने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ली जा सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इन सब टेक्नोलॉजी के लिए गरीब किसान पैसा कहां से लाएगा, और इसका जवाब यह है कि सरकार किसानों की भलाई के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। सरकार किसानों को सब्सिडी देती है और उसके माध्यम से किसान बेहतर काम कर सकते हैं और कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में दूसरा रिफॉर्म यह होना चाहिए कि बिचौलियों को खत्म करना या फिर उनकी संख्या को घटाना। आज हम जितनी भी फॉर्म बेस्ड चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और जितना उसके लिए पे करते हैं, क्या किसानों को भी वही प्राइस मिल पाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों को उन प्रोडक्ट का बहुत कम प्राइस मिल पाता है और कभी कभी तो उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। सपोज कीजिए हम मार्केट से 1 kg टमाटर खरीद के लाए हैं और हमने उसके लिए 30 रुपीज़ पे किए हैं, लेकिन किसान की जेब में 1 या 1.5 रुपये जाएगा, क्योंकि बाकी के 28 रुपये उस मिडिलमैन को मिलेंगे जिन्होंने उस प्रोडक्ट को किसानों से कंज्यूमर तक पहुंचाया है। अगर हम इन बिचौलियों को खत्म करके सीधे किसानों से कंज्यूम करते हैं तो इसका फायदा किसानों को भी होता है और कंज्यूमर्स को भी होता है, और यह प्रॉफिट बहुत ज्यादा तब बढ़ जाता है जब कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तीसरा रिफॉर्म है उत्पादन व मांग के बीच बैलेंस करना। आज किसान डिमांड के हिसाब से अगर फसलों का चयन करे तो ये उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज भारत में अधिकतर किसान गेहूं व धान की बम्पर पैदावार करता है, जिससे कि उन्हें लाभ ज्यादा नहीं मिलता है। अगर वह ऐसी फसलों को बोए जिनकी डिमांड है तो उसको ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब कई उन्नतिशील किसान ये मान चुके हैं कि जितने किसान खेती करते हैं उनमें से 1/3 किसानों को फसल के रूप में महंगे फलों का चयन करना चाहिए, जिससे कि उनको फायदा मिल सके। कृषि क्षेत्र में चौथा रिफॉर्म यह होना चाहिए कि एपीएमसी मंडी को अत्याधुनिक बनाना चाहिए। इनमें कोल्ड स्टोरेज की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बम्पर पैदावार के दौरान हम ऐसी फल सब्जियों को स्टोर कर सके। कृषि के क्षेत्र में इन सारे रिफॉर्म्स की बहुत अधिक आवश्यकता है, और अगर आपको लगता है कि इन नए कृषि बिलों के माध्यम से हम ये सारे सुधार कर सकते हैं तो फिर इन नए कृषि बिलों को स्वीकार करने में क्या हर्ज है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।